मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की धरती से ये साफ संदेश दे दिया है कि जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा या जो अपराध करता रहा है उसका हश्र वही होगा जो तुलसीदास ने कहा था। हमारे साथ प्रयागराज की महिलाएं हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ है खासतौर से प्रयागराज में। प्रयागराज में सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह विकास की धारा में यह महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं। योगी मोदी राज में भय मुक्त प्रयागराज हुआ है। महिलाएं बिंदास 12 बजे रात में भी टहल सकती हैं। ये परिवर्तन क्या कम है महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से। अतीक अहमद और अशरफ सीट आउट के बाद क्या परिवर्तन देखती हैं प्रयागराज में आप? प्रयागराज में बहुत ही खुशहाली का परिवर्तन है और हम सारी महिलाएं स्वतंत्र हैं, जिसकी वजह से हम फिर से और हर बार कमल खिलाएंगे और योगी मोदी जी की सरकार लाएंगे। जय जय। पहले क्या था, अब क्या है? पहले हम लोग 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। मैं 40 साल से लूकरगंज में रह रही हूँ। लूकरगंज का हाल ये हो जाता है 7 बजे जैसे गाँव हो, सब घर में अंदर चुपक जाते थे। आज हम लोग निडर हैं, स्वच्छ होके स्वतंत्र होके वोट दे रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ या इनके जो लोग थे किस तरीके से परेशान करते थे, अब क्या बदलाव है? किसी भी औरतों को ठीक से चलने नहीं देते थे। औरतें जाती थी, उनको रास्ते में छेड़ना, परेशान करना, समय से अपने घर नहीं पहुंचती थी। डर के मारे उनके घर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने के टाइम पे बच्चों के साथ में पेरेंट्स जाते थे, बच्चे अकेले नहीं जा पाते थे। आज की तारीख में बच्चे आराम से जाते हैं, कोई औरतें परेशान नहीं है। सब अपने घर में घर की गृहस्थी का सारा सामान ला रही है, घूम रही है, फिर रही, मार्केट जा रही है, अपने सेल्फ डिपेंड है औरतें आज की तारीख में। कैसे इस माहौल को आप देख रही हैं, क्योंकि खास तौर से प्रयागराज में जो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, तो परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा है आपको? परिवर्तन ये भी है कि सही बात है, जो उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो हमारी सरकार इतना अच्छा कार्य करे, उनको चुनाव जीतना ही जीतना है, हम जिताएंगे। और पहले का माहौल तभी इतना डरावना था कि डर के मारे महिलाएं बाहर नहीं निकलती। अब देखिए हमारी पार्टी इतना अच्छा किस तरीके से वो परेशान, उनका आतंक कैसा था? आतंक ऐसा ही था कि सबको वो तमंचे पे लेते थे और परिवार को अपने घर में बंधक बना लेते थे, जमीन को हड़प लेना और दुकानों पे जा करके उनके कब्जे कर लेना, ये ऐसे ही आतंक था। आप क्या कहेंगी, जो अतीक अशरफ और उनके तमाम सारे गुर्गे जो पहले कारस्तानियां किया करते थे, क्या उसमें अब परिवर्तन आप देख रही हैं? बहुत परिवर्तन आया है। पहले सड़क पे औरतें जाती थी, उनके गुर्गे लोग घसीट के कार में ले जाते थे और अशरफ तो मुजरा कराता था अपने घर में। और अगर कोई सुंदर लड़की चौराहे पे बैठे रहते, कोई सुंदर अच्छी लड़की जाती थी, फिर वो बच के नहीं आती थी। गरीब के घर की लड़कियां घर के अंदर दबी रहती थी, छुपी रहती थी। एक दशरथ रहता था, अगर किसी के घर में लड़की हो जाए तो लोग डरते थे कि हे भगवान लड़की हो गई, कैसे इसको पढ़ाएंगे, कैसे ये बाहर निकलेगी। लेकिन आज योगी मोदी की सरकार में सब खत्म हो गया। 12 बजे रात, 11 बजे रात भी हम शहर में आराम से निकल सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, आराम से। और बच्चे, आज के माँ बाप भी जब लड़कियां होती है तो गर्व से कहती है मेरे यहाँ बेटी हुई है, कोई डर नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छी है। खास तौर से 40 साल तक जो साम्राज्य था अतीक और अशरफ का, उस शूट आउट के बाद क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि परिवर्तन हुआ है? जी बिल्कुल, हम लोग स्वच्छंद होके कहीं पे भी आ जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। और पहले हम लोग ऐसे ही मतलब नहीं लगता था, डर लगता था बाहर निकलने में। हाँ, अब भय आज है और अब हमारे योगी जी के संरक्षण में हर महिलाएं, हर युवा पीढ़ी संरक्षित है और आतंकवाद का खात्मा है यहाँ पे। तो ये खास तौर से एक जो महिला तबका, जी आप क्या बता रहे हैं? पूछने का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी में इतनी महिलाएं ने इसको ज्वाइन किया है और आज भी महिलाएं आकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती है? क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने महिलाओं को संरक्षण दिया है, महिलाओं को सबसे आगे रखा है, क्योंकि महिला ही इस देश की, इस समाज की नींव है, क्योंकि वो घर से समाज और समाज से देश बनता है। और अगर हमारा घर मजबूत नहीं होगा, हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, तो हमारा देश कैसे चलेगा? तो आप इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, इसमें कोई सवाल ही नहीं कर सकता कि आखिर ये ऐसा क्यों है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी जनसंख्या में महिलाएं
पार्टी में स्वतंत्र होकर घूम रही हैं। हम लोग इसी सिविल लाइंस में 9 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, या तो लड़कियों को उठा लिया जाता था, महिलाओं से चेन मोबाइल छीन लिया जाता था। आज हम लोग 12 बजे पिक्चर देख के आराम से घर अपने आते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइए, जो अतीक अहमद, अशरफ, ये तमाम सारे कांड हुए, उसके बाद क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, फायदा बहुमत बनने। क्यों फायदा होगा? क्योंकि अब गुंडों का राज गया, सिर्फ राम का राज है। उनके महिलाएं भी उनके साथ है, क्योंकि हम लोग फ्री हो गए हैं। नहीं, आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए तो नहीं बोल रही कि वास्तव में नहीं, हम लोगों को अब सब ज्वाइन कर रही हैं। अभी तक तो घर के अंदर थी महिलाएं, अब सब ज्वाइन निकल रही, घरों से बाहर निकल रही महिलाएं। कार्यकर्ता है। क्या बोल रही हैं? पहले हम लोग यहाँ के सब क्षेत्रवासी है, यहाँ के बासिंदा, उसके बाद हम लोग कार्यकर्ता है। जय श्री राम, जय श्री राम। खास तौर से आधी आबादी की जो बातें हैं वो सुन करके निश्चित तौर पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि 40 साल तक का जो आतंक था उसमें कैसे प्रयागराज की महिलाएं रहती थीं। और ख़ास तौर से ये महिलाएं हैं, चकिया क्षेत्र की रहने वाली हैं, जहां अतीक अहमद का घर है, अतीक अहमद का कार्यालय और अतीक अहमद के गुर्गे रहा करते थे। उस क्षेत्र की महिलाएं हैं जो खुल करके इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वक्त बदला है, और बदला इस तरीके से है कि हम लोग स्वच्छंद होकर के कभी भी निकल पा रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं, जनसभा में आ रहे हैं। नहीं तो ये लोग परेशान करने का काम करते थे, किसी के घर में बेटी हो जाती थी तो वो चिंता करने का काम करते थे कि खास तौर से तमाम सारी दिक्कतें अतीक अहमद, अशरफ और उसके गुंडे किया करते थे। शायद उससे अब इनको मुक्ति मिल गई है, लिहाजा ये खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं। कैमरा पर्सन सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज़ नेशन,